बेहतरीन है ये। और दोस्तों इसका एक लॉन्ग आंसर मैंने लिखाया है, बहुत ही सरल शब्दों में, बहुत ही आसानी से आपको याद हो जाएगा। मेरे साथ आप मेहनत कीजिए। देखिए फर्स्ट फ्लाइट का लॉन्ग आंसर है ना, ये क्वेश्चन एक ही है, इसमें एक ही क्वेश्चन आएगा, जो आएगा बिल्कुल निश्चित रूप से यही आना है। देखिए, हाउ डिड द यंग सीगल लर्न फ्लोटिंग ऑन द सी, समंदर पर फ्लोटिंग करना, तैरना। हाउ डिड द यंग सीगल लर्न, कैसे छोटे सीगल ने सीखा। और अथवा ऐसे आ सकता है आंसर या क्वेश्चन आ सकता है, डिस्क्राइब हाउ द यंग सीगल मेड हिज मेडन फ्लाइट। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, डिस्क्राइब कीजिए, वर्णन कीजिए, हाउ कैसे यंग सीगल छोटे सीगल पक्षी ने मेड हिज मेडन फ्लाइट अपनी पहली उड़ान भरी थी। मेडन फ्लाइट माने, मेडन माने कुंवारी होता ना, मेडन कुंवारा कुंवारी, तो पहली उड़ान को हम लोग बोलेंगे मेडन फ्लाइट। ठीक है, तो इसमें आंसर देखिए कैसे मैंने लिखा है, और ये मैंने खुद लिखा है। ठीक है, इसमें आसानी से मैंने लिखाया है ब्लैक बोर्ड पर। द यंग सीगल एंड इट्स फियर, पहला पॉइंट क्या होगा, द यंग सीगल एंड इट्स फियर, छोटा सीगल पक्षी और उसका डर, पहला पॉइंट। ध्यान दीजिएगा, जब भी लॉन्ग आंसर लिखना स्टूडेंट्स, मेरी राय मानिएगा, आप पॉइंट डालकर लिखना। ठीक है बच्चों, पॉइंट डालकर लिखेंगे, इससे क्या होगा कि देखिए ये पूरा गाथा, राम गाथा कोई पढ़ता नहीं है ना, स्टोरी। अगर आप पॉइंट डालकर लिखेंगे तो पहली नज़र में जो देखा जाता है ना, एग्जामिनर क्या देखता है, वो पॉइंट आपका मेन पॉइंट देखेगा। ठीक है, कि हाँ ये पॉइंट ज़बरदस्त आपने डाला है। तो जो भी लॉन्ग आंसर आएगा, चाहे प्रोज का, चाहे पोइट्री का, है ना, सप्लीमेंट्री, फिर पोइट्री में तो आता नहीं है, सप्लीमेंट्री का भी आएगा, तो इसमें आपको लॉन्ग आंसर कभी भी लिखना है तो एकदम कसम खा लेनी है कि बिना पॉइंट डाले, बिना हेडिंग डाले आंसर नहीं लिखना है। ठीक है, इससे तगड़ा नंबर मिलता है, बीच में कोई पढ़ने नहीं जाता, पॉइंट ध्यान कर दे तो लोग टकाटक नंबर आपको पूरा दे देंगे। तो यंग सीगल एंड इट्स फियर, पहला पॉइंट है कि छोटा सीगल पक्षी और उसका डर। अब इसमें हम आंसर कैसे लिखते हैं, देखिए, द यंग सीगल वॉज, द यंग सीगल वॉज, ठीक है, यहां पर ये वर्ड हम काटते हैं, अब पढ़ते हैं। द यंग सीगल वॉज अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग, छोटा पक्षी, वॉज अफ्रेड मीन्स डरा हुआ था, ऑफ फ्लाइंग मीन्स उड़ने से डरा हुआ था। हिज पेरेंट्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैड लेफ्ट हिम अलोन फॉर 24 आवर्स, 24 घंटे के ऊपर हो गए उसके माता पिता ने, पेरेंट्स ने, ब्रदर्स भाई ने, एंड सिस्टर ने, हैड लेफ्ट हिम अलोन, उसको अकेले छोड़ दिया था। ही वॉज वेरी हंग्री, बहुत भूखा था। ठीक है, उसका डर देखिए, पहले डर में अपने पॉइंट में ये लिखा कि यंग सीगल वॉज अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग, छोटा सीगल पक्षी उड़ने से डरता था। हिज पेरेंट्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैड लेफ्ट हिम, यानी उसके माता पिता ने, भाई ने, बहन ने, हैड लेफ्ट हिम, उसे छोड़ दिया था, अलोन अकेले, फॉर 24 आवर्स, 24 घंटे से, है ना, 24 घंटे से उसको अकेले ही छोड़े रखा था। ही वॉज वेरी हंग्री, बहुत भूखा था। अब देखिए दूसरा पॉइंट आपका है, दूसरा पॉइंट है द मदर सीगल्स हेल्प, मदर सीगल की हेल्प उसको मिली ना, मदर सीगल ने उसकी मदद किया। तो देखिए, ही वॉज मैडन्ड, वो पागल हो गया था, विद हंगर, भूख से। ये छोटे छोटे जो आंसर आपने शॉर्ट आंसर याद किए हैं, अगर आप होशियार बनो, स्मार्ट बनो ना, तो आपको अगर छोटे आंसर याद हैं तो आप आराम से लॉन्ग आंसर लिख सकते हैं। कुछ पॉइंट देखो पहले का भी इसमें आ गया है। तो दूसरा पॉइंट क्या है, द मदर सीगल्स हेल्प, माँ सीगल का, यानी सीगल की माँ का हेल्प, यानी उसको मदद मिलती है। ही वॉज मैडन्ड, क्योंकि माँ होती है, वो तो आएगी ही, कोई नहीं पूछेगा तो माँ तो जरूर पूछती है। तो ही वॉज मैडन्ड, वो पागल हो गया था, विद हंगर, भूख से। सो ही कॉल्ड आउट हिज मदर, इसलिए, सो मीन्स इसलिए, ही कॉल्ड आउट, उसने पुकारा, हिज मदर, अपनी माँ को। शी केम विद ए पीस ऑफ फिश, शी केम, वो आई, विद अ पीस ऑफ फिश, मछली के टुकड़े के साथ, मछली के टुकड़े के साथ वो आई। शी ऑफर्ड इट टू हिम, शी ऑफर्ड इट, उसने इसे ऑफर कर दिया, प्रदान कर दिया, यानी उसे दे दिया, टू हिम माने उसे, इट मीन्स इसे, यानी मछली को, शी ऑफर्ड इट, उसने ऑफर किया, दिया, इट माने इसे, मछली को दिया, टू हिम, उसे, पक्षी को, है ना। तो शी ऑफर्ड इट टू हिम, उसने उसे दे दिया। बट ही वॉज नॉट एबल टू कैच इट, लेकिन ही वॉज नॉट एबल, अर्थात वो समर्थ नहीं हुआ, टू कैच इट, इसे पकड़ने में, यानी मछली के टुकड़े को पकड़ने में वो समर्थ नहीं हुआ, कहने का मतलब असमर्थ रहा बेचारा, वो गिर गया था ना वो। सो ही डाइव्ड, इसलिए उसने डाइव किया, उसने गोते मारे, यानी लपका जिसे बोलते हैं। सो ही डाइव्ड, इसलिए वह लपका। आगे देखिए इसका रिमेनिंग पार्ट, वो लपका, फॉर इट, इसके लिए, यानी टुकड़े के लिए, इन डेस्परेशन माने निराशा में,
एज ही वाज वेरी हंग्री, चूंकि वो बहुत भूखा था। अब तीसरा पॉइंट क्या लिखना आपको है, यानी मदद तो हो गई कि माँ ने उसकी मदद किया, कम से कम माँ ने उसको भूख से निजात पाने के लिए ऑफर तो किया कोई चीज़। अब तीसरा देखिए, जो पॉइंट था कि उसने अपनी उड़ान आखिर में कैसे भर ली, क्वेश्चन तो यही था ना। तो आखिरी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। ही ओवर केम हिज फेयर, वो जीत गया हिज फेयर, अपने डर को। तो व्हेन ही वॉज अनेबल टू कंट्रोल हिज हंगर, व्हेन ही वॉज अनेबल, जब वो समर्थ नहीं रहा, टू कंट्रोल हिज हंगर, अपनी भूख को नियंत्रित करने में, तो ही डाइव्ड टू फिश, वह फिश की तरफ लपका। रस्ड भी कर सकते हैं, ही रस्ड, RUSHED, ही रस्ड टू फिश, रटना नहीं है, चाहे रस्ड कर दीजिए डाइव कर दीजिए। ही डाइव टू फिश, वो मछली की तरफ लपका। बट सडनली, लेकिन अचानक से, ही फेल्ट आउटवर्ड्स, ही फेल्ट आउटवर्ड्स नहीं, गलत है, आप इसको फेल कर लीजिएगा, FELL है ना। ही फेल, FELL, ही फेल मीन्स वो गिर गया, आउटवर्ड्स मीन बाहर की तरफ, यानी चबूतरे पर था ना वो पत्थर के, तो उसके बाहर गिर गया, यानी कि इसमें पानी में गिर गया। तो ही फेल आउटवर्ड्स, वो बाहर की ओर गिर गया। एंड डाउनवर्ड्स, और नीचे की ओर गिरा। ही फेल आउटवर्ड्स, वो बाहर की ओर गिरा। एंड डाउनवर्ड्स, और नीचे की तरफ गिरा, बाहर गिरा तो। बट द नेक्स्ट मोमेंट, लेकिन अगले ही क्षण, ही फेल्ट हिज विंग्स, हाँ ठीक है। बट द नेक्स्ट मोमेंट, लेकिन अगले ही क्षण, ही फेल्ट, उसने महसूस किया, हिज विंग्स, अपने पंखों को, स्प्रेड मीन्स फैला हुआ, आउटवर्ड्स माने बाहर की ओर, जो पंख उसके अभी तक सिकुड़े हुए थे, उसको लगा कि मेरे पंख जो है स्प्रेड माने फैल गए हैं, आउटवर्ड्स माने बाहर की ओर, क्योंकि नेचर है ना, नेचर अपने आप हर चीज़ सिखा देती है। बट द नेक्स्ट मोमेंट, अगले ही क्षण, ही फेल्ट, उसने महसूस किया, हिज विंग्स, की उसके पंख स्प्रेड बने फैल गए हैं, आउटवर्ड्स बाहर की ओर। द विंड रस्ड पास्ट हिम, हवा रस्ड पास्ट हिम, यानी हवा रस्ड माने झपटी, पास्ट हिम उसके आर पार निकल जाने के लिए, पास्ट गुजर जाने के लिए, यानी हवा रस्ड पास्ट हिम, इसका मतलब हवा ने उसको घेर लिया था, यानी हवा उसको लगी। द विंड रस्ड, हवा झपटी, पास्ट हिम, उसके पास से गुजर जाने के लिए, अर्थात हवा ने उसको टच किया, इसका मतलब ये हुआ। द वाइंड, वाइंड नहीं, इसको विंड पढ़ेंगे। द विंड रस्ड पास्ट हिम, अर्थात हवा ने उसे घेर लिया, या हवा उसको छू करके निकल गई। जब वो हवा में जाएगा तो हवा तो लगेगी ना उसको। द विंड रस्ड पास्ट हिम, हवा उसे छू कर निकल गई। ही स्क्रीम्ड, वो चीखा, इन जॉय, आनंद में। ड्यू टू फ्लाइंग माने उड़ने से, उड़ने से जो आनंद प्राप्त हुआ था, ड्यू टू माने के कारण, फ्लाइंग के कारण, यानी उड़ने के कारण, ही स्क्रीम्ड, वो चीखा, इंजॉय, आनंद में। इट वॉज हिज मेडन फ्लाइट, ये उसकी पहली उड़ान थी। इस प्रकार से आपको इसे याद कर लेना। चलो एक बार फिर से इस आखिरी को पढ़ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, चूंकि आखिरी पॉइंट है। ही ओवरकेम हिज फियर, व्हेन ही वॉज अनेबल टू कंट्रोल हिज हंगर, जब अपनी भूख को नियंत्रित करने में असमर्थ रहा, तो ही डाइव टू फिश, वो मछली की ओर लपका। बट सडनली, लेकिन अचानक से, ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स, वो बाहर की ओर और नीचे की ओर गिरा। बट द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट, लेकिन अगले ही क्षण उसने महसूस किया, हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, कि उसके पंख बाहर की ओर फैल गए हैं। और द विंड रस्ड पास्ट हिम, और हवा उसे छू करके गुजर रही है। ही स्क्रीम्ड इन जॉय, वो आनंद में चीखा, ड्यू टू फ्लाइंग, उड़ने से आनंद में चीखा, इन उड़ान जब उसने भरी तो आनंद से वो चीख पड़ा। इट वॉज हिज मेडन फ्लाइट, ये उसकी पहली उड़ान थी। तो आपको तीनों ही पॉइंट्स याद रखना है। पहला पॉइंट क्या था? पहला पॉइंट था आपका द यंग सीगल एंड इट्स फियर, युवा छोटा पक्षी सीगल, छोटा सीगल पक्षी और उसका डर। दूसरा है द मदर सीगल्स हेल्प, सीगल की माँ का उसको मदद किया जाना। और तीसरा पॉइंट है ही ओवरकेम हिज फियर, अंत में उसने अपने फेयर पर ओवरकेम मीन्स विजय प्राप्त कर ली थी। इस तीनों ही पॉइंट को डाल करके आपको लॉन्ग आंसर लिखना है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से याद कर लेंगे। वीडियो को एक बार और देख लेंगे आप तो ईजी रहेगा आपके लिए, ये आसानी हो जाएगी। मेरे साथ आप याद कीजिएगा, जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे इसकी मीनिंग निकाल लेंगे। बहुत ही आसान शब्दों में आप इसे याद कर सकते हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, इसको अगर आपको पसंद आया वीडियो तो लाइक ज़रूर करेंगे, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दूसरे दोस्तों को भी इसको शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।